कांग्रेस का टिकट जिसको मिलेगा उसी को देंगे हम। कांग्रेस का टिकट जिसको मिलेगा उसी को देंगे। कांग्रेस का टिकट से तो जावेद साहब वर्तमान में एमपी हैं ही, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसको देगा तो उसको भी देंगे। उसको भी देना है। चलिए, इस बार जो चुनाव हुआ है, चुनाव जीतने के बाद से आप जावेद साहब को देखें? देखे तो नहीं है, हम देखे तो नहीं। उसको देख के वोट नहीं देते हैं, अच्छा, किसको देख के वोट देते हैं? पार्टी को देख के देते हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और आपको अपना अगला 5 साल के लिए एमपी बनाना है। ऐसे में किसको पसंद करेंगे आप? हमारा पसंद ये है कि अभी जो हम लोग का गठबंधन बना है, जो सुना है गठबंधन इंडिया, हाँ, इंडिया के तो नाम हम से। लोग इस बार गठबंधन इंडिया चक दे इंडिया करेंगे इंशाल्लाह। यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि लोग मजबूरी के तौर पर कांग्रेस को वोट देता है, मजबूरी के तौर पर उनको वोट ना दे, क्योंकि एमआईएम सीमांचल में है और हम जो है लोगों के हित की बात करते हैं, मुसलमान दलित समाजों की बात के हित की बात करते हैं, तो लोग मजबूरी पे कांग्रेस को क्यों दे? मैं एक विकल्प आया हूँ, लोग मुझे वोट करें। मजबूरी नहीं है, मजबूरी अभी हिंदू मुसलमान का बात नहीं है, बात इस बार हमें संविधान के बारे में सोचना है। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। 2024 लोकसभा का चुनाव करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे चुनाव का खुमार लोगों के सर के ऊपर चढ़ता जा रहा है। लोग चौक चौराहे में, लोग चाय की दुकानों में बैठकर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अपने आपस में चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते भी हैं कि इस बार जब लोकसभा का चुनाव होगा तो अगले 5 साल के लिए किशनगंज जिले का एमपी कौन होगा, ये सारी बातें अपने आपस में वो लोग कर रहे हैं। चलिए, इसी बात को लेकर हम अलग अलग जगह में जाते हैं, लोगों की राय पूछते हैं और लोगों के दिल के अंदर क्या चल रहा है, किस नेता को, किस पार्टी को वो इस बार एमपी बनाना चाहते हैं, इन सारे सवालों को लेकर हम अलग अलग जगहों में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों की राय को जानते हैं। ये आज हम पहुंचे हैं, ये बंदरझूला पंचायत के ठीक जिया पोखर है और ये जिया पोखर हटिया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर इन लोगों को देखने के बाद हम यहाँ पर रुके हैं और इन लोगों से हम राय को जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो आने वाला लोकसभा का चुनाव होगा वो इस बार ये लोग, यहाँ के लोग किसको पसंद करेंगे। चलिए, सबसे पहले चाचा आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी, आप ये बताइए, कुछ दिनों बाद लोकसभा का चुनाव आ रहा है जिसमें आपको एमपी बनाना है वोट देकर। ऐसे में किशनगंज जिले का अगला 5 साल के लिए एमपी आप किसको बनाना चाहेंगे? अब अभी सोच समझ करते हैं, किसी को अभी सोच समझ करते हैं, किसी को तो बनाना है। किसी को बनाना है। अभी जो आपका सांसद है, एमपी साहब हैं, डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब हैं, वो आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में आते हैं? आप नहीं आते हैं अभी, वो बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है। जावेद साहब इस बार जीतने के बाद उसको देखे हैं आप? नहीं देखे हैं अभी। नहीं देखे हैं। नहीं, लेकिन वोट के बारे में आपने सोचा नहीं है किसको देना है? वोट के हम दूसरे आदमी को सोचा है अभी इस बार। किसको सोचे हैं दूसरा आदमी को? अभी अब पूरा लोग कहेगा जिसको। सबसे हम बात करेंगे, सब अपनी अपनी बात को रखेंगे। आप अपना बताइए, अपने बारे में, आपके दिल में क्या चल रहा है, किसके बारे में सोचे आप? अभी तो हमारा किशनगंज जिला में किसी को चुनना है, उसको बोलिए बोलिए, खोल के बोलिए। आप, हम आपके दिल की बात को जानना चाहते हैं, हम सबसे जानेंगे और सबकी राय को हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके दिल में क्या चल रहा है बताइए। अभी तो हमारा दिल में इसको नहीं बनाया, दूसरे नया बनाना है। मैंने जावेद साहब को नहीं बनाना है, दूसरा बनाना है, हाँ। यही आपके दिल में चल रहा है ना? हाँ, ये। चलिए, ये चचा थे जो इनका कहना था कि भाई हम इस बार जो चुनाव होगा वो किसी और को करेंगे, डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब को नहीं करेंगे। साहब, आपका क्या नाम है? सैमुद्दीन। सैमुद्दीन। आप ये बताइए, आने वाला जो इलेक्शन होना है, एमपी का इलेक्शन होना है, इसमें आप सांसद के रूप में किसको देखना चाहेंगे? अभी तो हम लोग को मालूम है नहीं, अच्छा, जो अच्छा काम हो रहा है उसको देंगे। तो अभी जो वर्तमान का सांसद है एमपी साहब, जावेद साहब, इसको जानते हैं ना? जावेद को तो जानते हैं, इसको इस बार देखे हैं जीतने के बाद? वो तो जीतने के बाद तो कभी आया नहीं हम लोग का जयपुर में। कभी आया नहीं है, तो उसके बारे में क्या सोच के रखे हैं? जैसे उन्होंने कहा कि भाई उसको नहीं देंगे, किसी और को देंगे, लेकिन किसको देंगे नाम क्लियर नहीं किया। आपके दिल में क्या चल रहा है? तो कौन को विदा अभी हम लोग खड़ा हो गए यहाँ पर। ये सांसद है डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब आएंगे, अख्तरुल इमान साहब आएंगे, बीजेपी का भी उम्मीदवार होगा। ऐसे में आप किसको चुनना चाहेंगे? जो अच्छा होगा उसको। जो अच्छा होगा। चलिए, इन साहब का भी यही कहना था, जो अच्छा होगा हम उसको चुनाव करेंगे। चलिए, 2 शख्स और हैं, जवान हैं एक, इनसे हम बात करेंगे। चलिए, पहले आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ साहब आपका?
शाहबाज आलम। शहबाज आलम, आप बताइए 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, आपको एमपी बनाना है, आपको ही बनाना है क्योंकि आपके पास एक वोट है और आपको वोट देने का आपको अधिकार है। ऐसे में आप अगला सांसद किसको बनाएंगे? जो अच्छा काम करे उसको बनाएंगे। हम्म, कांग्रेस का टिकट जिसको मिलेगा उसी को देंगे हम। कांग्रेस का टिकट जिसको मिलेगा उसी को देंगे। कांग्रेस का टिकट से तो जावेद साहब वर्तमान में एमपी हैं ही, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसको देगा तो उसको भी देंगे। उसको भी देना है। चलिए, इस बार जो चुनाव हुआ है, चुनाव जीतने के बाद से आप जावेद साहब को देखें? देखे तो नहीं है, हम देखे तो नहीं। उसको देख के वोट नहीं देते हैं। अच्छा, किसको देख के वोट देते हैं? पार्टी को देख के देते हैं हम। पार्टी को देख के वोट हाँ। देते हैं। टिकट चाहे किसी को दे, जावेद साहब को दे, किसी को दे, लेकिन वोट उसी को देना है, वोट उसी को देना। कांग्रेस को देना है। कांग्रेस। चलिए, चचा साहब हैं दुकान में, इनसे भी हम बात करें। आप ये बताइए, आपका क्या नाम है? रहमत आलम। रहमत आलम। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और आपको अपना अगला 5 साल के लिए एमपी बनाना है। ऐसे में किसको पसंद करेंगे आप? हमारा पसंद ये है कि अभी जो हम लोग का गठबंधन बना है, जो सुना है गठबंधन इंडिया, हाँ, इंडिया के तो नाम हम से। लोग इस बार गठबंधन इंडिया चक दे इंडिया करेंगे इंशाल्लाह। चक दे इंडिया करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब को टिकट नहीं मिलना चाहिए, किसी और को टिकट मिलना चाहिए। आप क्या बोलना चाहेंगे? टिकट से डॉक्टर जावेद भी कोई गलत आदमी नहीं है, उसका खानदान बिल्कुल कांग्रेस से ही है, हमेशा कांग्रेस के साथ है। और कांग्रेस जो हम मुसलमानों के लिए जो भी किया है पहले से भी और अभी भी सोच फिकर अच्छा है, और गरीब जनताओं के लिए भी वो सोच फिकर करता है। राहुल गांधी जी पहले जो किया वो किया, लेकिन अब जो हमारा राहुल गांधी जी जो पैदल यात्रा किया उससे बहुत फर्क पड़ा है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम भी मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। अवैसी साहब ठीक है, अवैसी साहब उठाते हैं आवाज़, लेकिन उनके सरकार नहीं बन पा रहा है। एक विधायक से हमारा कुछ नहीं होगा, एक सांसद है जी। एक सांसद से कुछ नहीं होने वाला है। जब आगे जब होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी हमको केंद्र सरकार को देखना है। केंद्र सरकार हमारा मजबूत हो, कैसे मजबूत हो, संविधान कैसे बचे, ये चीज़ असल है। चलिए, आप कह रहे हैं तो सांसद जी यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि लोग मजबूरी के तौर पर कांग्रेस को वोट देता है, मजबूरी के तौर पर उनको वोट ना दे, क्योंकि एमआईएम सीमांचल में है और हम जो है लोगों के हित की बात करते हैं, मुसलमान दलित समाजों की बात के हित की बात करते हैं, तो लोग मजबूरी पे कांग्रेस को क्यों दे? मैं एक विकल्प आया हूँ, लोग मुझे वोट करें। मजबूरी नहीं है, मजबूरी अभी हिंदू मुसलमान का बात नहीं है। बात इस बार हमें संविधान के बारे में सोचना है। अभी जो संविधान के बचाने के बारे में ओवैसी साहब भी अक्सर बोलते रहते हैं। अक्सर बोलते हैं, लेकिन उसका बात कोई मान्य नहीं रखता है। उसका बात अभी ना केंद्र सरकार समझती है ना राज्य सरकार समझती है, कुछ नहीं। जो अभी हमारा सरकार है, ये सरकार अपनी मनमानी करता है, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। ये सरकार को हटाना ही है, केंद्र सरकार से बीजेपी सरकार को हटाना है। पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में पूरा बिहार बीजेपी के खाते में चला गया। सिर्फ किशनगंज जिला ही एक ऐसा जिला था जिसमें डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब महागठबंधन के उम्मीदवार थे कांग्रेस से, और वो चुनाव जीते थे। अब की बार क्या लग रहा है, महागठबंधन का वो हो किसी और को टिकट में जिसको मिले, लेकिन एमआईएम इस बार ये कह रही है, ओवैसी साहब के जो उम्मीदवार अख्तर लिमान साहब हैं वो कह रहे हैं कि हम इस बार चुनाव जीत रहे हैं किशनगंज सीट से। नहीं, अगले बार भी तो आया था, करीब 3 लाख से ज़्यादा ही वोट मिला था, लेकिन इस बार नहीं देंगे। इस बार वोट हम लोग नहीं करेंगे। 2 बार वोट कर चुके हैं। उसके बाद लोकसभा आम सभा में, इसमें भी लोकसभा में भी जो बिहार का 5 विधायक बना, वो विधायक भी चले गए उसके पास, तो उसका अभी कोई मायने हमारे बिहार में है नहीं। इसीलिए आप एक यंग होने के नाते ओवैसी साहब को कैसा नेता मानते हैं आप? नेता ठीक है, नेता में कोई वो नहीं है। तो फिर वोट क्यों नहीं देंगे? वोट इसलिए नहीं देंगे, पार्टी उसका मजबूत नहीं है, इसीलिए। चलिए, यहाँ के लोगों का ये कहना था कि भाई ओवैसी साहब भी ठीक है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार होगा, चाहे डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब हों या फिर कोई हो, वोट ये सब उन्हीं को देंगे। बाकी मिलेंगे बहुत जल्द